हेलो एवरीबॉडी, दिस अनंत शेखर वशिष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स अड्डा 247। एक बहुत खुशियों भरी यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने आया हूँ। और खुशी भरी क्यों? जब भी कोई कैंडिडेट, कोई भी एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसको चाहिए होती हैं अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ का पिटारा खुल करके आया है। चलो बात करते हैं एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब जो यहाँ पर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए निकल करके आ रही है, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं हम यहाँ पर। दैट इज़ पेटेंट जो है डिपार्टमेंट जो होता है। अगर फुल फॉर्म की हम बात करें, दिस इज कंट्रोलर जनरल फॉर पेटेंट्स, CGP, डिज़ाइन एंड ट्रेड, DTM डिपार्टमेंट। अब लंबा चौड़ा हो गया है, आप यहाँ पर इसमें थंबनेल में भी देख रहे होंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा होता। चलो यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई है। चलो कौन कौन से ब्रांचेज में एलिजिबिलिटी और क्या थोड़ा सा रहने वाला है, थोड़ा सा यहाँ पर एक बार हम बात करने वाले हैं। दिस इज रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2023। और अगर इस PDF को देखेंगे तो यहाँ पर 60 नंबर ऑफ पेजेस हैं। आज इस सेशन में थोड़ा सा जल्दी जल्दी एक बार बात करते हैं, फिर तो और सेशंस और गाइडेंस क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, किस किस को पढ़ना है, उसके बारे में तो हम यहाँ पर लेके आते रहेंगे। तो एक बार इस सेशन को सभी लोगों के साथ शेयर कर दो। ये मत समझना कि ये केवल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए वैकेंसी है, केवल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी है। सभी के साथ शेयर कर दो। जब मैं बोल रहा हूँ सभी के साथ शेयर कर दो, तो वो चाहे बायोमेडिकल वाला हो, बायोटेक वाला हो, केमिकल वाला हो, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में बीटेक ग्रेजुएट्स हैं, उन सब के साथ इस सेशन को शेयर कर दो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पर निकल के आई है। चलिए बात करते हैं क्या क्या इस अपॉर्चुनिटी में जो है मिलने वाला है। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो जनरल इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट में जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन में कि भाई क्या क्या कैसे कैसे ई एडमिट कार्ड होने वाला है, हाउ टू अप्लाई, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको नजर आ जाएगी। एग्जामिनेशन फ़ी की अगर बात करें तो यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी जो है 500 रुपीज़ हो जाएगी, जिसमें कुछ रिलैक्सेशन कंसेशन जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनके हिसाब से जो भी यहाँ पर रिलैक्सेशंस रहते हैं वो सारा यहाँ पर आ जाएगी। अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें अगर यहाँ पर, तो वैकेंसीज़ से पहले सबसे पहले यहाँ पर जो है ये वैकेंसी जो है इंटेंड टू द रिक्रूट ऑफ एग्जामिनर्स ऑफ पेटेंट्स एंड डिज़ाइन, जनरल सेंट्रल सर्विस, ग्रुप ए गजेटेड ए क्लास ऑफिसर की पोस्ट जो है आपको यहाँ पर मिलने वाली है लेवल 10 पे मैट्रिक्स के लिए। जो साइंटिस्ट की पोस्ट में जो पे मैट्रिक्स होती है इनिशियली, वो पे मैट्रिक्स यहाँ पर आपको मिलने वाली है। अगर यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 14 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। और आज है अभी 6 जुलाई, है ना, आज 6 है ना, तो आपको पहले ही प्री इन्फॉर्म मिल गया यहाँ पर। और आज ये नोटिफिकेशन निकल के भी नहीं आ पाया अभी तक। तो और यहाँ सबसे पहले अभी मेरी क्लास ही चल रही थी, तो टीम से आया इन्फॉर्मेशन की ये नोटिफिकेशन। मैंने कहा बस 5 मिनट का टाइम दो, एक बार क्लास ओवर करके फिर एक बार मैं देख करके फिर बताता हूँ। तो देखो, मेरे को भी एक बार तो लालच आ रहा है इस नोटिफिकेशन को देख करके। बात करते हैं कैसे। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 4 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। ई एडमिट कार्ड, पूरी डेट सब कुछ निकल के आएगी। ज़्यादातर जनरली एग्जाम में क्या होता है, कुछ पता नहीं होता कि कब एग्जाम होगा, क्या है, कब से प्रिपरेशन करना है, स्टार्ट करें, कब तक कैसे जो है कवर करना है चीज़ों को, क्या क्या पढ़ना है, यहाँ सब कुछ मिल रहा है। देखो डेट जो है 4 अगस्त तक लास्ट डेट है। जो एडमिट कार्ड है उनकी भी डेट फिक्स है, 14 अगस्त को मिल जाएंगे। प्री एग्जाम होगा सबसे पहले 3 सितंबर को। उसके बाद रिजल्ट भी आ जाएगा, फिक्स डेट बता दिया 13 सितंबर को। उसके बाद मेन एग्जामिनेशन, प्री क्वालिफाई जो करेंगे उनके लिए मेन एग्जामिनेशन जो होगा उसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे 18 को। मेन एग्जामिनेशन होगा 1 अक्टूबर को। उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा मेन का 16 अक्टूबर को। उसके बाद ई एडमिट कार्ड फॉर इंटरव्यू, जो मेन को भी क्वालिफाई कर लेगा उसके लिए इंटरव्यू के लिए जो कार्ड है वो आ जाएंगे 22 को। इंटरव्यू 11th से लेकर के 11th एंड 12th 2 दिन में यहाँ पर इंटरव्यूज होंगे। और फाइनल लिस्ट ऑफ क्वालिफाई कैंडिडेट आ जाएगी 17 नवंबर को। तो आप इसके लिए 17 नवंबर तक अश्योर हैं। यहाँ पर एक दिन भी आगे पीछे नहीं होने वाला है। सब कुछ डेट जो है फिक्स यहाँ पर सारी सब कुछ जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर जनरल बात करें ऑफिस ऑफ CGPDTM में क्या है, तो यहाँ नोटिफिकेशन बताया गया कि हम ये करते हैं ये करते हैं। यहाँ पर हमारे जो हैं सेंटर्स हैं, मेन सेंटर यहाँ पर हैं, जनरल पेटेंट के डिज़ाइन के जो ब्रांचेज हैं वो यहाँ पर हैं, वो सारा सब कुछ यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर दी गई। उसके बाद जो एग्जामिनर जिस पोस्ट के लिए ये कॉल कर रहे हैं, उस एग्जामिनर का क्या यहाँ पर जो है जॉब में जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, वो सारा सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है।
तो इसके बारे में तो आप भी देखिएगा एक बार इस पीडीएफ को रीड करके ज़्यादा डिटेल में। तो मैं ये सेशन एंड अप होने के बाद इस पीडीएफ को जो है इस सेशन के एंड में मैं जो है कमेंट सेक्शन में पिन भी करवा दूंगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज का होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जैसा मैं बता रहा था डिफरेंट ब्रांचेस के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी है, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, सिविल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, टेक्सटाइल, सभी में वैकेंसीज निकल के आई हैं। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कितनी कितनी टोटल वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज नजर आ रही है। बायोटेक्नोलॉजी में 50, बायोकेमिस्ट्री में 20, फूड टेक्नोलॉजी में 15, केमिस्ट्री में 56, पॉलीमर बायोमेडिकल में 50, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भाई टॉप में अभी तक लीड करते हुए नजर आ रहा है। 108 वैकेंसी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए हैं। इलेक्ट्रिकल में 29 वैकेंसीज, अगर हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में 63, फिजिक्स में 30, सिविल में भी है यहाँ पे 9 वैकेंसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी अच्छी खासी 100 के आसपास वैकेंसीज है, यहाँ पे 99 वैकेंसीज है। ओवरऑल टोटल बात कर रहे हैं तो ये 550 नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर नजर आ रही है। डिफरेंट ब्रांच वाइज बात करें, अगर मैं यहाँ पे बात करें तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी काफी लार्ज नंबर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल में भी 30 वैकेंसीज इज ए गुड नंबर, ये अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पर मिल रही है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें कि भाई चलो ठीक है सर ये तो ब्रांचेज जो हैं वो बता दिया आपने, कौन कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा, तो उसके बारे में सब कुछ, भाई नेशनलिटी कहाँ कहाँ की होनी चाहिए वो सारा सब कुछ डिटेल में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ ब्रांचेज में मास्टर्स डिग्री मांगी गई है, लाइक बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें कुछ में बैचलर्स डिग्री मांगी गई है, लाइक फूड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री मांगी गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारी मेन ब्रांचेस के बारे में, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जो लोग ने भी बीटेक किया है, बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इक्वलेंट लिख दिया का मतलब टेंशन फ्री हो जाओ भाई कि हम अलाउ है कि नहीं, हमारा तो इलेक्ट्रिकल सब अलाउ हो, ठीक है, एंड इक्वलेंट लिख दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले के लिए बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड यहाँ पे मांगी है। कंप्यूटर साइंस वाले यहाँ पे बीटेक वाले अलाउ नहीं किया, इन्होंने मास्टर्स डिग्री मांगी है। सिविल की बात करें तो यहाँ पर भी बैचलर, मैकेनिकल की भी बात करें तो यहाँ पर बैचलर डिग्री बीटेक वालों को यहाँ पर कॉल किया है इन्होंने एग्जाम में अपियर होने के लिए। अगर बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहाँ पर देखिएगा कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 ईयर एंड मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट अभी अभी तो देख करके आए थे हम, लास्ट जो डेट जो थी वो थी 4th ऑफ अगस्त। तो 4th ऑफ अगस्त तक में आपका जो है यहाँ पर 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 21 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए एज लिमिट। और यहाँ पर कुछ अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, मैक्सिमम अपर एज लिमिट में अकॉर्डिंग टू जो डिफरेंट गवर्नमेंट रूल्स होते हैं कैटेगरी वाइज या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए जो रहते हैं वो सारा सब कुछ जो है वो डिटेल में यहाँ पर किस किस के लिए क्या क्या है वो सारा सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। मैं एक जनरल कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें तो 35 ईयर्स का यहाँ पर एज लिमिट है, ठीक है। और पे मैट्रिक्स हमने देखा लेवल 10 का पे मैट्रिक्स यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जामिनेशन में, जैसा कि डेट शीट जो थी उसको देख करके भी समझ में आ गया था कि प्री होने वाला है, उसके बाद मेंस होने वाला है और उसके बाद इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पर फेजेस भी एक बार वापस से डिटेल में यहाँ पर मेंशन कर देंगे। प्रिलिमिनरी एग्जाम होने वाला है सबसे पहले, फिर उसके बाद मेंस एग्जाम होने वाला है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होने वाला है और इनके बारे में डिटेल बता दिया भाई प्री में क्या होने वाला है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में दिस एग्जामिनेशन इज मेन टू सर्व एज स्क्रीनिंग टेस्ट एंड द मार्क secured in the examination will not be considered toward the declaration of final। केवल इससे आप प्री को दे करने के बाद मेंस में क्वालिफाई कर पाओगे, लेकिन इसके मार्क्स जो है वो एडअप नहीं होंगे, आप उस थ्रेशोल्ड को पार कर पाओगे, बस इतना जरूरी है, मार्क्स एडअप नहीं होंगे। दिस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन होगा। इट विल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, प्री की बात चल रही है ना, 150 क्वेश्चंस होंगे। एग्जामिनेशन का 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा, 150 मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, है ना, जिसमें जनरल इंग्लिश बता दिया है पूरा सब कुछ, जनरल इंग्लिश 15 मार्क्स का, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग 30 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 30 मार्क्स, जनरल साइंस 30 मार्क्स, आईपी लेजिस्लेशन इन इंडिया, वीपो एंड रिलेटेड ट्रीटीज, ये ट्रीटी वीटी जो होते हैं जनरल से रिलेटेड, ये 15 मार्क्स होगा, ये सब कुछ मेंशन कर दिया।
number of candidates to be admitted to the main examination on the basis of result of preliminary exam may be about 20 times of the total, मतलब 108 वैकेंसीज अगर मैं मान के चल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो उसका 20 गुना मतलब करीब 2100 के आसपास जो है 2200 के आसपास जो है यहाँ पर उसमें प्री को क्वालिफाई करने के बाद मेंस में बुलाए जाएंगे। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पर बता दिए कि जनरल के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% एंड अदर्स कैटेगरीज के लिए 20% मिनिमम है, ठीक है। बाकी इसको एग्जाम्पल दे दे करके समझाया गया। मेन एग्जाम की बात करें तो मेन एग्जामिनेशन में विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड, ये ऑफलाइन में होगा, लिखने वाला होगा इसका मतलब, मुझे तो ये लगता है, बाकी देख लेते हैं। एंड विल कंसिस्ट ऑफ ए रिटन एग्जामिनेशन विच विल कंसिस्ट 2 पेपर, पेपर 1, पेपर 2, डिस्क्रिप्टिव आंसर। पेपर 1 विल बी ऑफ 100 मार्क्स, पेपर 2 विल बी ऑफ 300 मार्क्स। ये तो कुछ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन को फॉलो करते हुए नजर आ रहा है। पेपर 1 will be 2 hours duration and will comprise maximum 100 objective type multiple। अच्छा, पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस है, एमसीक्यू है। ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स टू टेस्ट द जनरल नॉलेज, करंट, इसमें जनरल करंट अफेयर, जनरल एप्टीट्यूड, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड नॉलेज रिलेटेड टू एक्चुअल प्रॉपर्टी होगा। एंड उसके बाद पेपर 2 विल बी नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन द टेक्निकल एंड साइंटिफिक डिसिप्लिन ऑफ द वैकेंसी अप्लाइड, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स से फिल करो तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 आवर्स के ड्यूरेशन का होगा। 300 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। डिस्क्रिप्टिव होगा जैसे अभी डीआरडीओ का एग्जाम होकर के चुका था, उसमें एक स्टूडेंट का हुआ भी है अभी हमारे स्टूडेंट का, और उसका मैंने एक इंटरव्यू भी लिया था गेट के एग्जाम के बाद, उसका गेट जब हुआ था तो उसका डीआरडीओ का भी फाइनल रिजल्ट आ गया था, इंटरव्यू उस टाइम पे होने था, तो उसमें भी डिस्क्रिप्टिव जो है पेपर हुआ था, है ना। तो डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर पेपर रहने वाला है। और पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों के मार्क्स जो हैं उनको एडअप होकर के फाइनल लिस्ट होगी क्वालिफाई कैंडिडेट की एज ए जनरल कैंडिडेट मस्ट। चलो बाकी सब और जो नॉर्मल डिटेल्स हैं इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, है ना, और जो टॉपिक्स कैंडिडेट ने कवर किए हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम उन्हीं के अराउंड में होगा, ऐसा बोला हुआ है। 20% वेटेज जो है फाइनल लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट का इंटरव्यू में जो है उसका रहेगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो इंग्लिश में रहने वाला है, इंटरव्यू भी और प्रीलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन एज वेल इंटरव्यू शैल बी इन इंग्लिश ओनली, इट विल बी इन इंग्लिश ओनली। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि सर किसी भी एग्जामिनेशन को पढ़ते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन में अपेयर होते हैं, तो चलो सर इन्होंने ये तो बोल दिया ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक से इतने इतने मार्क्स आ रहा है, सर इतनी डिटेल में तो कोई नहीं बताता, यहाँ पर तो सब कुछ पता चल रहा है, तो सर तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन टेक्निकल वाले पार्ट में भी सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में क्या होगा, अगर मैं सिविल से अपेयर हो रहा हूँ तो सिविल में क्या होगा, तो इन्होंने पूरे पीडीएफ में आपके सिलेबस के टॉपिक बाय टॉपिक भी मेंशन कर दिए, ना केवल सब्जेक्ट का नाम, उनके टॉपिक भी मेंशन कर दिए। ये सारे डिफरेंट अलग अलग के टॉपिक्स मेंशन यहाँ पर किए हुए हैं, जिससे भी आप अपेयर हो रहे हो, केमिस्ट्री हो, बायोटेक हो, बायोमेडिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, सारे सब कुछ आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। चलिए तो अब डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, सिविल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए क्या क्या सिलेबस और क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहने वाले हैं, उनके लिए जल्दी हम सेशन लेकर के आते रहेंगे। मैं यहाँ पर लाइव में जुड़ा हूँ, अभी कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लीजिए। अभी तक तो मैं आप लोग के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था, एक बार सारा सब कुछ डिटेल में बताना था। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर, चलो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है हाउ टू प्रिपेयर। तो भाई ये वाला जो पेपर है आपने देखा होगा प्री क्लियर नहीं होगा जब तक आपका जनरल नॉलेज वाला पार्ट कवर नहीं हो रखा है, ठीक है। और उसके बाद मेंस क्लियर नहीं होगा जब तक आपका 300 मार्क्स का अच्छे से एक्सप्लेन करना, मींस आपका सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, टेक्निकल सब्जेक्ट, तो इसके लिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। नॉन टेक्निकल के लिए भी यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर सेशंस रोजाना रहते हैं, उन सेशंस को फॉलो करिए। टेक्निकल के लिए भी सेशन रहते हैं और जल्दी हम प्लान करेंगे इस स्पेशल वैकेंसी के लिए डिस्क्रिप्टिव कैसे आंसर्स लिखने हैं उसको गाइड करते हुए कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए सेशंस लेकर के आए सभी ब्रांचेस के लिए। मैं केवल ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिविल मैकेनिकल सभी के लिए इस तरह के सेशंस हम जल्दी से प्लान करेंगे। और कोई क्वेरी? चले तो ये थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्म करना था, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर गजेटेड ए क्लास आपको पोस्ट यहाँ पर मिलने वाली है। बस आपको ये थोड़े से कुछ महीने जो हैं ये झोंकने पड़ेंगे एक बार। इन कुछ महीनों के दिन और रात सब कुछ काले कर दोगे तो फिर आगे जो
जिंदगी का जो अंधेरा है वो छट जाएगा। चले तो इस सेशन को तो यहीं पे एंड अप करते हैं। इसके बारे में और छोटी छोटी और बड़ी बड़ी डिटेल्स के साथ और सेशन लेकर के आते रहेगी। पूरी अड्डा 24/7 इंजीनियर्स अड्डा 247 की पूरी टीम आपको इसके बारे में गाइड करती रहेगी। तो मैं भी मिलूंगा आने वाले नेक्स्ट इसी की स्ट्रेटजी, इसके डिटेल जो डिस्कशन है छोटे छोटे पॉइंट्स के सेशंस के साथ, और सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है तो फिर टेक्निकल कंटेंट के साथ तो हम मिलते रहेंगे। हाँ, मैकेनिकल की भी यहाँ पर वैकेंसी है 100 के आसपास, 99 वैकेंसी मैकेनिकल की हैं। टॉप में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, उसके बाद मैकेनिकल ही है। चले तो ये सेशन एंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।